Hello, hello everyone. Very good evening. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और मस्त हैं, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए ज़रा इस सेशन पे नज़र मारते हैं और देखते हैं आज का सेशन क्या कहता है। देखो, काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि मैम हम ना क्लास ऑन टाइम नहीं देख पाते हैं, मैम हम लाइव लेकर के आइए ना क्लास। लाइव लाएंगे। लाइव का मज़ा यार तब आता है जब बच्चे ना बहुत सारे और ज़बरदस्त क्लास चल रहा हो, तब मज़ा आता है लाइव का, है ना। बस धीरे धीरे आप सब लोग सपोर्ट करते जाइए इस चैनल को और लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, सेशन को आगे अपन हम बढ़ेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब हम सबसे पहले करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा एवरीवन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। तो देखो, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ाया था। लास्ट सेशन में हमने आपको पढ़ाया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं देखा है लास्ट वाला, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज देख सकता है। लेकिन वो देखेगा कहाँ से? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए नीचे मैंने आप लोगों को लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चैनल को स्टार्ट करते हैं, सेशन को। अच्छा, एक चीज़ और गुड न्यूज़ देनी थी मुझे आप लोगों को। सुबह 9 AM वाला क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। वो कुछ दिनों के लिए वो क्लास स्टॉप किया गया था, लेकिन ये क्लास आपका फिर से स्टार्ट हो गया है 9 AM वाला। पहली चीज़, ये क्लास जो है आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबलरी का था, लेकिन अभी हम वोकैब में आपको वन वर्ड्स पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों की वोकैब के साथ साथ वन वर्ड्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। ठीक है, तो 9 AM वाला क्लास भी आपका चल रहा है, वॉच कर लेना, लिंक नीचे दी हुई है। क्लासेस की पीडीएफ और लिंक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, जाके ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, कल हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इस चीज का भी बहुत ध्यान देना है। कल हम आपको मॉक पेपर 2 पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? मॉक पेपर 1 पढ़ा रहे हैं। मॉक पेपर एक ऐसा पेपर है जिससे आप पूरा पूरा आइडिया लगा सकते हो कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लास आपकी डेली 8 PM पर आती है, तो क्लास को स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए आइए, हमने कल आपको एक होमवर्क दिया था। कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था और पूछा था कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। आ जाओ जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? What can be deduct from the SPCB's performance throughout the years? SPCB की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर कैसी रही? अच्छा देखो, इससे रिलेटेड मैंने पैसेज भी दिया हुआ है। जितने बच्चे न्यू हैं वो इसको देख लें कि पैसेज मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और ये पूरा पैसेज मैंने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस भी किया है। तो अगर आपको ये पूरा पैसेज समझना है तो लास्ट वाला क्लास जा करके देख लेना। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपको आंसर देखो क्या कह रहा है। SPCBs would have performed better surely if they had got regular funding for planning execution। देखो, हमने जब कल पूरा पैरा पढ़ा था तो ऐसी कोई लाइन नहीं थी कि उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, इस वजह से उन्होंने जो प्लान किया वो आगे एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द राइट आंसर। सेकेंड देखो, बोर्ड हैव परफॉर्म्ड वेल इन द only in curbing water pollution as air pollution is still remain a cause of concern। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। Only significant improvement in the pollution level has been evident after SBS intervention। intervention क्या कह रहा है? ये भी सही नहीं होगा। आपसे क्या कहा जा रहा है? What can be deduct? क्या डिडक्ट हुआ फ्रॉम दी SPCB's परफॉर्मेंस में? SPCB's की परफॉर्मेंस में पूरे साल क्या डिडक्ट किया गया है? डिडक्ट किया गया है SPCB's have failed in delivering their obligations effectively in the last many years। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि
एसपीसीबी ने पूरे साल वो फेल रहे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, और उन दोनों की ही स्थिति कंट्री में बहुत ही ज्यादा वर्सन है, बुरी है, राइट? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो पैसेज जरूर समझ लेना, पैसेज हमने लास्ट वाले सेशन में आपको पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज जाकर के पैसेज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार पैसेज समझ में आ जाएगा ना तो वर्ड्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा वर्ड है जो वर्सन को रिप्लेस कर सकता है? इट मींस एग्जामिनर आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। चलिए बताइए। देखो रैप्चर्ड वर्ड का मतलब होता है सडन ब्रेक या बर्स्ट होना। सडन ब्रेक होना या फिर बर्स्ट होना। बर्स्ट का मतलब भी होता है फट जाना। मतलब जैसे हम कहते हैं ना सडन हमें गुस्सा आ गया, हम बर्स्ट हो गए। बर्स्ट की स्पेलिंग बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गई है, इट्स BURST। चलो, प्रेवल्ड का मतलब क्या होता है? सुपीरियर, सुपीरियर होना। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मतलब कोई ज्यादा ही मतलब अच्छा बन करके दिखाना। बट यहां पे ओवरवेल्म्ड का मतलब अलग है। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को मोर वर्स बना देना, ज्यादा बुरा बना देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिनोनिम पूछ रहा है ना। चलो आओ देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वर्ड्स के मीनिंग का, ठीक है? चलो देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन सेंटेंस अ वर्ड हैज बीन एम्बोल्डेंड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू द बोल्ड वर्ड। आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। यहां पे एक वर्ड कैलस दिया है, कैलस का जो भी मीनिंग होगा सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको यहां से इंटरचेंज करना है। फाइंड आउट। कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव। नोट कर लीजिएगा, कैलस वर्ड का मतलब होता है इनसेंसिटिव। चलिए बताइए। इनकंसोलेबल, टीयरफुल, चीयरफुल, हार्टलेस, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो ना मालूम हो। टीयरफुल का मतलब क्या होता है? जो रोने वाला हो। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? जो खुश हो। हार्टलेस का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल इनसेंसिटिव पर्सन। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना? इनसेंसिटिव पर्सन, जिसके पास दिल ही नहीं है। चलो नोट कर लो, नहीं कहोगे मैम बताया नहीं था। चलो आगे बताओ। कर्स्ड, कर्स्ड एक नेगेटिव वर्ड है। प्रीशियस होगा, क्या होगा?
आइए जरा जानते हैं किस वर्ड का क्या मीनिंग है। हम्म आइए देखो, कर्स्ड का मतलब होता है इन्फ्लेक्टेड विद अ कर्स विच एन utterance used to summon a supernatural that would inflict harm। मैंने आपको पहले ही बताया cursed वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, आप एक सिंपल सी तरीके से जान लीजिए, इसका मतलब हार्म होता है। प्रीशियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हमें प्यारा हो। प्रीशियस एक एग्जेक्टिव है, ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है, समथिंग दैट इज वेरी वैल्यूएबल और जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, जो हमें बहुत ज्यादा प्यारा हो। डैम्ड का मतलब होता है गॉड टू सफर इंटरनल पनिशमेंट इन हेल, मतलब कहते हैं ना मरने के बाद नर्क मिलेगा, वही है ये। देखो, स्कैट का मतलब होता है कनेक्टेड टू द गॉड, जिसे हम कहते हैं ना रिलीजियस है ये पर्सन। अब प्यूट्रेट का मतलब होता है डिकेइंग इमिटिंग फेटेड स्मेल, बुरी स्मेल आना। चलो बताओ, व्हाट डू थिंक क्या होगा आंसर। नर्क में जाओगे, दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव वर्ड और डैम इज अ नेगेटिव वर्ड। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, दैट मीन्स भगवान के प्रति आस्था होना। प्रीशियस भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अच्छे वर्ड है ये भी, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, पता है एक क्वेश्चन इसमें से आ चुका है। इनको पता है आप लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहते हो, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वोकैबलरी है आपकी जो एग्जाम में आती है। फ्रेज रिप्लेसमेंट वोकैबलरी, आप इनको फ्रेज आइए जानते हैं जरा वर्ड्स की मीनिंग। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, जो हम इस चीज के लिए एक्साइट हैं, आईएनजी फॉर्म हो गई। एक्साइटिंग का मतलब होता है ग्रेट इंथुजियाज्म, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, जल्दबाजी होना, ईगरनेस होना। ड्रैप का मतलब होता है लैकिंग ब्राइटनेस, इट मीन्स ये आंसर नहीं बनेगा, है ना। डल, जो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। व्योग का मतलब होता है अनक्लियर, ये भी नहीं होगा। रैपिड का मतलब होता है फास्ट एंड क्विकली, जल्दी होना, ये भी नहीं होगा। थ्रिलिंग का मतलब होता है एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, तो इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर हो जाएगा थ्रिलिंग। द पार्टी वॉज सपोज्ड टू बी थ्रिलिंग एंड येट पॉल वॉज नॉट एबल टू एंजॉय इट। जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा सपोज की जा रही है कि बहुत ही थ्रिलिंग होगी, एक्साइटेड होगी, लेकिन पॉल जो है वो उस चीज को एंजॉय करने के लिए एबल नहीं है। पर्सपेक्टिव, लेजीनेस होगा, डिक्लेयर्ड होगा, प्रोएक्टिव होगा, क्या होगा। सिनोनिम ही बताना है, सिमिलर ही रिप्लेसमेंट हो सकता है आपको, जैसा कि पहले डायरेक्शन में भी बताया गया है कि आपको क्या करना है, सिमिलर वर्ड ही ढूंढना है ना, सिमिलरिटी ही लानी है। सिमिलैरिटी, सिमिलर वर्ड, सेम मीनिंग रखने वाला, जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग बदले ना, जिससे सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है। चलिए बताइए। आइए जरा जानते हैं क्या कह रहा है। टू प्रोक्रास्टिनेट इज टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग आउट ऑफ कैजुअल केयरलेसनेस और कॉमन पर्सपेक्टिव। आइए जरा मीनिंग जानते हैं। लेजीनेस का मतलब होता है केयरलेसनेस, ठीक है, ये तो पहले ही समझ में आ गया, यही होगा वर्ड लेजीनेस। डिक्लेयर का मतलब होता है डिक्लेरेट, सॉरी डिक्लेरेट, टंग स्लिप।
डिक्लेरेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, विच इज रॉन्ग। प्रोएक्टिव का मतलब होता है टेक चार्ज आफ्टर अ सिचुएशन, पहले से मतलब एक्टिव हो जाना। एंड रिट्रेट का मतलब होता है मेंटल ग्रोथ, हैव अ स्टर्न मेंटल ग्रोथ। करेक्ट आंसर है लेजीनेस, क्योंकि सेंटेंस वही बात कर रहा है ना कि जो प्रोक्रास्टिनेट है पुट ऑफ डूइंग समथिंग आउट ऑफ कैजुअल केयरलेसनेस और कॉमन लेजीनेस। ठीक है, चलो आगे बताओ। अब देखो ये क्या है, ये दोनों वर्ड्स के रिप्लेसमेंट में आपको कोई दो वर्ड यूज करने हैं। कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि पहला वर्ड पहले की जगह पर आ जाए, सेकंड वर्ड सेकंड की जगह पर आ जाए। फाइंड आउट। फाइंड आउट गाइस, फाइंड आउट। जल्दी से बताइए आंसर। आइए जरा जानते हैं क्या कह रहा है। गांधी ब्लस्टर्ड द स्टे, सॉरी सत्याग्रह, सॉरी गांधी ब्लस्टर्ड द सत्याग्रहs टू फील एम्पैथी फॉर देयर पॉलिटिकल अपॉइंट सॉरी, आज क्या हो गया है, बार बार टंग स्लिप हो रही है, टंग भी नहीं बोल पा रहे हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। Gandhi blustered the satyagrahs to feel empathy for their political opponent and to guzzle violence against the British. आइए जरा वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो तब समझाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर, पहले एक चीज ये जान लीजिए कि ब्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है और गजल का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली ब्लस्टर्ड का मतलब होता है लाउड और कोई भी चीज बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, और गजल का मतलब होता है ग्रीडी, ईट और ड्रिंक समथिंग ग्रीडी, ग्रीडली। हाँ बिल्कुल 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 कह सकते हो। तो आओ जरा वर्ड्स के मीनिंग को जानते हैं क्या कह रहा है। देखो, मेडल्ड का मतलब होता है इंटरफेरेंस इन समथिंग दैट इज नॉट वंस कंसर्न, मतलब जबरदस्ती दूसरे के फटे में टांग अड़ाना। ठीक। डिसइंचेंटिंग का वर्ड मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशता, लॉस ऑफ इंथुजियाज्म, मतलब कि इंथुजियाज्म की कमी होना। एंगेज मतलब ऑक्यूपाई, विकेट मतलब लीव, हम कहते हैं ना जस्ट विकेट द रूम, खाली कर दो कमरे को, विकेट द रूम, खाली कर दो रूम को। एक्सॉर्टेड का मतलब होता है स्ट्रांगली इनकरेज, किसी भी इंसान को इनकरेज करना या अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना किसी चीज को करने के लिए। एब्जॉर का मतलब होता है रेनाउंस और रिनाउंस, प्लीज। ग्रेस्ड का मतलब होता है ऑनर और क्रेडिट, ग्रेस्ड बाय गॉड, ग्रेस्ड। अडॉन मतलब मेक मोर ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव। व्हाट यू थिंक क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ब्लस्टर का मतलब है लाउड और गजल का मतलब है ईट और ड्रिंक ग्रीडली। हाँ,
आपको क्या लगता है, व्हाट यू थिंक गाइस, कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पर? क्या मेडल्ड आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वंस कंसर्न के लिए है। नहीं। डिसइंचेंटिंग वर्ड आएगा? लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, ये भी नहीं आएगा। एंगेज आएगा? ऑक्यूपाई करना? नहीं, ऑक्यूपाई का तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो सत्याग्रह पे अनशन पे लोग बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया खाना खा लो, है ना। विकेट मतलब खाली करना, ये भी नहीं आएगा। एक्सऑर्डेड का मतलब होता है स्ट्रांगली इनकरेज करना, किसी को रिक्वेस्ट करना कोई काम करने के लिए। तो जो गांधी जी हैं वो ब्लस्टर्ड मतलब लाउड अग्रेसिवली या फिर इनकरेज कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, मतलब ये वर्ड आएगा। क्या काम करने के लिए? कि वो ब्रीफ कॉज और काम हो जाए, क्लेम कि मतलब कि भाई सामने वाला बंदा क्या हो जाए, खाना खा लो, खाना खा लो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बताओ, वर्ब और डिस्टॉर्ट क्या होगा? अच्छा, अच्छा वर्ड है गाइस, अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, फाइंड आउट करिए। हम आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। हम आज आपको 2 होमवर्क देंगे। होमवर्क नंबर 1 जिसके वर्ड्स के मीनिंग हम आपको बताते रहे, ये वर्ड के मीनिंग है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको बताएंगे कि सही फ्रेज रिप्लेसमेंट मतलब सही रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है ये होमवर्क नंबर 2 है, ये भी आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन कि आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो गाइज, इस समय जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो 3 क्लासेस चल रही हैं। सुबह 9 AM वाला जो आपका वोकैबलरी का क्लास था, रुका हुआ था किसी वजह से, वो स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के देख लीजिएगा। 11 AM का क्लास भी आपका स्टार्ट हो चुका है और 8 PM तो आपका चल ही रहा है SBI क्लर्क मेंस, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो, तुम लोगों को बहुत मारेंगे नहीं करते तुम लोग सब्सक्राइब, बहुत दुख होता है हमको कि भाई इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे की क्लास में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।